हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं लिख देता हूं भाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है पता है क्या आपको? आज का हमारा हम सब का जो टॉपिक है वो है बेटा, हम एल्कीनों द्वारा, वैसे अगर आपको याद हो तो टॉपिक तो हमारा यही चल रहा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, अगर आपको याद हो तो टॉपिक तो हमारा क्या चल रहा था? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। बहुत शानदार बात है भाई। और एल्किल हैलाइड को बनाने की पहली विधि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसके द्वारा भाई? एल्कोहलों द्वारा। और आज हम दूसरी विधि स्टार्ट कर रहे हैं एल्किल हैलाइड को बनाने की। दूसरी विधि स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, और वो है बेटा एल्कीनों द्वारा। किसके द्वारा भाई? एल्कीनों द्वारा। ठीक है। नॉर्मली एल्कीन को हम किससे लिख देते हैं? RCH डबल बॉन्ड CH2। अरे सामान्यतः हम एल्कीन को कैसे लिख देते हैं? RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक। और हमें करना क्या बेटा? जो एल्कीन है उससे क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कभी भी आपको एल्कीन से, किससे भाई? एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना हो तो मुख्य रूप से उसके दो तरीके हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 12th क्लास का जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे कोई ये कह दे कि बेटा एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाओ, सॉरी मार्कर गिर गया भाई, उठा लेते हैं। और जब तक लेक्चर में मार्कर नीचे गिरता नहीं है तो लेक्चर का तो मजा ही नहीं आता ना। तो क्या बता रहा था भाई मैं आपको ये बता रहा था कि भाई हम चाहते क्या हैं? हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं बेटा कि हम एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं। ठीक है। और जब कभी भी आपसे कोई ये पूछ ले कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड आप कैसे बनाओगे, तो आप कहते हैं ना, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक तो है मार्कोनिक ऑफ का नियम। क्या है बेटा? मार्कोनिक ऑफ का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ। देखिए, हिंदी में ऑफ लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में ये मार्कोनिक ऑफ ये रशियन साइंटिस्ट था। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक तो मार्कोनिक ऑफ का नियम, इंग्लिश में लिखते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, और शॉर्टकट में बोलते हैं MKV। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप ऐसे ही बोलोगे मार्कोनिक ऑफ का नियम, और शॉर्टकट में MKV। और दूसरा तरीका है एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम, यानी इसका उल्टा है। एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और शॉर्टकट में आप क्या बोलोगे? AMKV। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार इनको मिटा देता हूं भाई मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्कोनिक ऑफ का नियम। तो सुनिएगा बेटा कि ये मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मार्कोनिक ऑफ का नियम कब यूज किया जाता है।
तो मैं लिख देता हूं भाई, मार्कोनिक ऑफ का नियम, शॉर्टकट में आप क्या बोलोगे, MKV। अब देखिए इसको यूज कब करना है, मार्कोनिक ऑफ का नियम। देखिए बेटा, मार्कोनिक ऑफ का नियम तुम्हें यूज तब करना है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में असममित एल्कीन पर, जैसे मैंने ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी एल्कीन है बेटा, असममित एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि यदि इसके डबल बॉन्ड को मैं बीच में से काटूं, यदि इसके डबल बॉन्ड को मैं बीच में से काटूं तो क्या इसके दो बराबर भाग बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये असममित एल्कीन है। लेकिन सपोज करो यदि मैं ये लेता CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, इसको यदि मैं बीच में से काटता तो इसके दो बराबर भाग बनते, तो ये क्या है, सममित एल्कीन। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मार्कोनिक ऑफ का नियम कब यूज करोगे। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी असममित एल्कीन पर, जैसे असममित एल्कीन का सबसे प्यारा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, प्रोपीन, ठीक है। जब असममित एल्कीन पर आपको HX का योग करना हो, अरे समझ गए क्या, किसका योग करना हो, HX का योग करना हो। अब X की जगह यहां पर क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर X की जगह आपको क्या मिलेगा भाई, ब्रोमीन। क्योंकि मार्कोनिक ऑफ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो असममित एल्कीन पर HBr के योग के द्वारा किया था। कौन, किसके योग के द्वारा, HBr के योग के द्वारा किया था। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मार्कोनिक ऑफ का नियम कब यूज करोगे? जब असममित एल्कीन पर HX का योग करना हो। जब असममित एल्कीन पर HX का योग करना हो तब आप किसका नियम यूज करोगे, मार्कोनिक ऑफ का नियम यूज करोगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब दिक्कत ये कि सर ये मार्कोनिक ऑफ का नियम होता क्या है। तो बेटा मार्कोनिक ऑफ का नियम मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ एक बातें और समझाना चाहता हूं। और वो बातें ये हैं, देखिए 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन। अब मेरे को पता है जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा हाइड्रोकार्बन, आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई है। और उस मुस्कान का राज या तो आप जानते हो या हम जानते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई, पहले तो आप मुझे बताओ, तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि मार्कोनिक ऑफ का नियम यूज कब करना है, जब असममित एल्कीन पर HX का योग किया जाए तब मार्कोनिक ऑफ के नियम का उपयोग किया जाए। अब ये मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या होता है ये बात तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ एक और बातें समझाना चाहता हूँ। देखिए 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, और उस हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर आपने एक स्पेशल हाइड्रोकार्बन एल्कीन पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई, एल्कीन पढ़ा। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक। और एल्कीन में आपने एक बहुत ही खास बात पढ़ी वहां पर, एल्कीन में आपने वहां पर एक बहुत ही खास बात पढ़ी है। और वो खास बात यह है कि एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, अरे कुछ याद आया क्या, एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं।
या प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो ये बात दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी आज का लेक्चर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हें सबसे पहले दिमाग में एक ही बात सेट करनी है कि एल्कीन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब दिक्कत ये कि सर इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। और इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अरे समझ गए क्या? और आपने 11th में लिखा भी होगा इलेक्ट्रॉन स्नेह को E+ से। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब तो समझ में आ गया। आप तो हमें ये बताओ, आगे एक शब्द आ रहा है योगात्मक अभिक्रियाएं, इसका क्या अर्थ है? तो बेटा इसका अर्थ तो इसके नाम में छुपा है, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं मतलब, योगात्मक अभिक्रियाएं मतलब एडिशन रिएक्शन, मतलब कि जुड़ना। यानी एल्कीन की इन अभिक्रियाओं में एल्कीन के ऊपर कोई ना कोई समूह है जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेंशन मत लेना बेटा, इस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये क्या है बेटा? आपके पास एल्कीन है और इस एल्कीन की अभिक्रिया आप किसी अभिकर्मक रिएजेंट, आपको ये तो समझ में आता है ना, एक तो अभिकारक होता है एक अभिकर्मक होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? अभिकारक अभिक्रिया में शुरू में जो चीज अपन काम में लेते हैं वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट होते हैं, और जिसके साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं जिससे हमें आक्रमणकारी स्पीसीज मिलते हैं उसे अपन बोलते हैं अभिकर्मक रिएजेंट बोलते हैं। और समझ गए क्या? तो मैंने क्या बताया भाई, 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा हाइड्रोकार्बन, और उसके अंदर आपने एल्कीन पढ़ा है, और एल्कीन में आपने पढ़ा कि एल्कीन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब तो आपको पता है, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना, यानी इन अभिक्रियाओं में एल्कीन पर कोई ना कोई समूह जुड़ेगा। तो ये मान लो एल्कीन है और इसकी अभिक्रिया में किसी रिएजेंट अभिकर्मक XY के साथ करवा रहा हूँ। किसके साथ करवा रहा हूँ? XY के साथ करवा रहा हूँ। तो क्या होगा? एल्कीन की इन अभिक्रियाओं में क्या होगा देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि आपने जो अभिकर्मक लिया है, भाई अभिकर्मक समझ गए ना, रिएजेंट लिया है, आपने जो अभिकर्मक लिया है उसके बीच का बॉन्ड आपको तोड़ देना है। जब आप इस अभिकर्मक के बीच का बंध तोड़ोगे तो एक पे क्या आएगा? प्लस, और एक पे क्या आएगा? माइनस। अभी मेरे को नहीं पता कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। यानी एक तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। आपने 11th में पढ़ा है ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, और ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो नाभिक स्नेही होती है। यानी मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, हर रिएजेंट में, हर अभिकर्मक में एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, और एक नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये क्या है? नाभिक स्नेही है। समझ गए क्या? अब एल्कीन में क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक तो क्या होता है? सिग्मा, और एक क्या होता है? पाई। अरे भाई डबल बॉन्ड में एक तो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो टाइट हैं, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। अरे समझ गए क्या? सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता है, लेकिन आपको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या होता है? कमजोर होता है। इसीलिए बेटा ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये थोड़े लूज होते हैं, दिल फेंक होते हैं। इनको जिधर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिख जाता है ये शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। अरे समझ गए क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना भाई ध्यान से, मैंने क्या कहा कि एल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टाइट है,
वो हिल नहीं सकते। पाई बॉन्ड कमजोर है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े लूज होते हैं, वो एल्कीन में शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो टाइट है, लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यानी पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है। एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए एल्कीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। तो आज के बाद में याद कर लेना, आज के बाद में याद कर लेना, आज के बाद में याद कर लेना कि बेटा जो एल्कीन है ना, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए एल्कीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। ये तो मैंने आपको समझाया है, आप तो दिमाग में सेट कर लो कि एल्कीन है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। और समझ गए क्या? अब एक बात बताओ, अगर एल्कीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है तो इस पर इस अभिकर्मक का कौन सा भाग, भाई हर अभिकर्मक में दो चीज होती है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। मैंने अभी क्या बताया कि एल्कीन वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। अगर एल्कीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है तो इस रिएजेंट का कौन सा भाग एल्कीन पर पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये खुद क्या है? नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही है तो इसके ऊपर पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अब मैं मिटा देता हूं भाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? थोड़े लूज होते हैं, शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये किधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, वो तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मान लो मैंने इनको इधर शिफ्ट कर दिया, अब जैसे इधर शिफ्ट किया तो ये इसके ऊपर क्या गया? प्लस, और इसके ऊपर क्या गया? माइनस। अब पहले अटैक कौन करेगा? अरे बोलो, पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों? क्योंकि ये कौन है? नाभिक स्नेही। तो पहले कौन अटैक करेगा? अक्ष। तो अक्ष तो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। हाँ, बाद में अटैक कौन कर देगा? ये वाई। यानी जो पॉजिटिव वाला वो सॉरी गलत अटैक करवा दिया मैंने क्या बताया भाई? एक बार मैं इनको मिटा रहा हूं भाई, एक बार मिटा रहा हूं मैं इनको, ठीक है? थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा अटैक मैंने गलत करके दिखा दिया भाई। इधर देखिए आप, मैंने क्या कहा कि भाई हर रिएजेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, और एक क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन है वो किसकी तरह व्यवहार करती है? तो अभी आपने सीखा कि एल्कीन है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। तो अगर एल्कीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है तो इस अभिकर्मक का कौन सा भाग इस पर पहले अटैक करेगा? क्योंकि ये नाभिक स्नेही है तो पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कहां अटैक करेगा? जहां नेगेटिव हो, जहां नेगेटिव हो। समझ गए? हाँ, बाद में कौन अटैक कर देगा? नाभिक स्नेही। और ये नाभिक स्नेही कहां अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव हो। तो देखो क्या होगा इसमें, सी, पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो इस कार्बन पर तो कौन जुड़ जाएगा? वाई। और इस कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा भाई? एक्स। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई? उत्पाद बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। तो ये तो बेटा मैंने आपको समझाया है। आप तो सिर्फ एक बात याद कर लो कि एल्कीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में, एल्कीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में कुल मिलाकर होता क्या है? एक पाई बंद टूटता है, एक पाई बंद टूटता है और दो नए सिग्मा बंद बनते हैं। एक पाई बंद तो टूटता है और दो नए सिग्मा बंद बनते हैं। बस एक बात याद कर लो, अगर आज के बाद में कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप कहोगे एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे ये तो मैंने आपको पूरा समझाया है, आप शॉर्टकट में अब इसको ऐसे याद करोगे। अब आप शॉर्टकट में इसको ऐसे याद करोगे। ठीक, जैसे मान लो आपको कोई एल्कीन दे दी, ये एल्कीन है और इस पर किसका योग करना है? एक्स वाई का। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ये रिएजेंट इसको तोड़ दो, इसमें एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, प्लस और माइनस। तो ये प्लस वाला तो माइनस के ऊपर अटैक कर देगा, माइनस वाला प्लस के ऊपर अटैक कर देगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा।
ठीक है। इस कार्बन पर तो कौन जुड़ जाएगा, वो ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो, इस पर तो कौन जुड़ जाएगा Y, और इस पर कौन जुड़ जाएगा X। ये क्या बन जाएगा उत्पाद। यानी तुम्हें कुल मिला के क्या होगा, जो एक पाई बॉन्ड है वो तो टूट जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें नए बन जाएंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इतनी बात आपको याद करनी है बेटा, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनना, देखिए ये बात समझ में आ गई नहीं, इस तरह मैंने समझाई है, एक बार याद कर लो इसको, ठीक। और इसको अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बाद में अटैक कौन कर रहा है, नाभिक्स नहीं। तो इसमें पहले अटैक इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने किया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। अगर पहले अटैक नाभिक्स नहीं करता तो इसको नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एल्कीन खुद क्या है, नाभिक्स नहीं, और नाभिक्स नहीं के ऊपर नाभिक्स नहीं अटैक कर ही नहीं सकता। और समझ गए ना। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मार्कोनिकॉफ का नियम। हम क्या पढ़ रहे थे भाई, मार्कोनिकॉफ का नियम। अब पहली बात तो ये, मार्कोनिकॉफ का नियम कब यूज करोगे रे, आप एकदम फ्री माइंड होके बैठ जाओ। पहली बात तो ये बताओ, मार्कोनिकॉफ का नियम कब यूज करोगे, जब असममित एल्कीन पर किसका योग करना हो, HX का। तो कौन सा नियम काम में लोगे, MKV, मार्कोनिकॉफ का नियम। अब मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है तो ये जो हैलोजन है, ये द्विबंधित कार्बन में से, ये जो हैलोजन है ये द्विबंधित कार्बन में से, द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखो जैसे मैं लिख दिया CH3 CH। अब आपको पता है एल्कीन है, कौन सी अभिक्रियाएं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। तो मान लो इस पे क्या है प्लस और इस पे क्या है माइनस है, ठीक। मैंने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, इस पे क्या लिख दिया प्लस और इस पे क्या लिख दिया माइनस। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्लस माइनस लिखूंगा तो आपको वैसे डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है। मान लो एक बार मैंने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं किया, डायरेक्ट बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ मैं तो तुम्हें। तो ये क्या भाई, असममित एल्कीन है और इस पर आप किसका योग कर रहे हो, HX का योग। और मैंने क्या बताया, जब भी असममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है तो मार्कोनिकॉफ का नियम काम में लिया जाता है। और मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है तो ये जो अक्स है ये द्विबंधित कार्बन में से, द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर H कम हो, और ये H उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां H ज्यादा हो। तो क्या आएगा CH3 CH। तुम्हें पता है डबल बॉन्ड तो किस में चेंज होगा, सिंगल बॉन्ड में। तो एक पाई बंद तो आप तोड़ोगे, 2 सिग्मा बंद बनाओगे। अब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है तो हैलोजन द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ता है। तो हैलोजन द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस कार्बन पर तो क्या जुड़ेगा अक्स, और इस पर क्या जुड़ेगा H। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH X और CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 हैलो और 3 कार्बन की एल्केन है तो प्रोपेन। ये क्या बन गया भाई आपका एल्किल हैलाइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि सर आप तो यही तो कहते हो कि सर आप तो यही तो कहते हो कि जब भी असममित एल्कीन पर HX का योग करवाओगे, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम काम में ले लेंगे। और मार्कोनिकॉफ का नियम ये होता है कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग करो तो हैलोजन द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और यहाँ पर क्या जाएगा H। ये प्रोडक्ट बन गया, ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, मेरे को पता है कि सर आपने इसी कार्बन पर अक्स क्यों जोड़ा, इसी कार्बन पर H क्यों जोड़ा। क्या आप इस कार्बन पर H और इस कार्बन पर अक्स नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो इसके प्लस में एक उत्पाद ये भी बन सकता है CH3, इसके प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके प्लस में एक उत्पाद ये भी बन सकता है CH3 CH, और यहाँ पर क्या जाए H और CH2, यहाँ पे क्या जाए अक्स। या इसको ऐसे लिख दूँ CH3
CH2CH2X 1 2 3, तो क्या जगह 1 हेलो प्रोपेन। ये भी बन सकता है, लेकिन बेटा ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। यानी ये तो क्या होगा, मुख्य उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनेगा, और ये क्या होगा, अल्प उत्पाद कम मात्रा में बनेगा। और ज्यादा मात्रा में कौन सा उत्पाद बनता है, यही तो हमें मार्कोनिकोफ ने बताया है। तो बस एक बार मार्कोनिकोफ का नियम बोल के बता दो। मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार जब असममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है, HX का योग किया जाता है, तो अक्स द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहाँ पे अक्स लगा देना, और H वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। यही मार्कोनिकोफ का नियम है। यानी मुख्य उत्पाद तो यही बनेगा, आपको तो हमेशा यही बनाना है, ये नहीं बनाना है। हाँ, ये प्लस में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है, ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो शायद मार्कोनिकोफ का नियम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी क्रियाविधि बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।